हेलो, आपका स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस में वेलकम है। देखिए, अब डिफरेंशियल इक्वेशन बता रहे हैं आप लोग को। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन किए हैं, जो कि मेरा वीडियो देख सकते हैं। देखिए, आज भी हम उसी पर क्वेश्चन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसी का हम आपका आर्य सवाल का भी क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर इसके बाद जब आर्य सवाल समाप्त हो जाएगा तब हम एनसीईआरटी का उससे भी क्वेश्चन बता देंगे। जितना भी सॉल्यूशन ऑफ दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन में वो सारा क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। देखिए, क्वेश्चन लिखे हैं जो कि आर्य सवाल का है कि वेरीफाई दैट है बाई स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया 4a है, x प्लस a है, इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है, बाई है, करली ब्रेस 1 माइनस डी वाई डी एक्स का स्क्वायर है, करली ब्रेस क्लोज हो गया, इक्वल टू 2x डी वाई डी एक्स है। अब देखिए, इसका हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। बाकी तो भी वैल्यू पुट करेंगे, देखेंगे कैसे निकालना है, लेकिन सबसे पहले हम यहीं से पहचान लेते हैं कि इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के बाद ही कुछ करना हमको है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए निकालते हैं। कैसे हम इसका सॉल्यूशन देखिए निकालते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन को देखिए फिर से लिख लेते हैं। बाई स्क्वायर दिया हुआ है इक्वल टू 4a है और x प्लस a है। अब देखिए, इसका डेरिवेटिव निकालने के पहले हम चाहे तो एक काम और कर सकते हैं। ऐसे तो हम इसका डेरिवेटिव तुरंत निकल जाएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। हमको सिर्फ x का x प्लस a जो दिया हुआ है इसी का हमको डेरिवेटिव निकालना है। तो ये कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, सिर्फ आपको निकलेगा किसका, x का निकलेगा। तो अगर हम यहाँ से डेरिवेटिव निकालें, बोथ साइड इसको हम डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं, तो इधर बाई स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा आपका 2 बाई हो जाएगा और डी वाई डी एक्स भी होगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालेंगे। तो इधर से हमको ये मिलने वाला है और इधर से क्या मिलेगा, ये x का 1 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको जो डेरिवेटिव मिलेगा, यहाँ से इसको देखिए एक काम और भी कर सकते हैं। अगर यहाँ से आपको दिक्कत है तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आसान हो जाता है। तो मान लीजिए आप यहाँ से नहीं देखें तो ये हो जाएगा कितना 4ax हो जाएगा और यहाँ से आपको मिलेगा 4a स्क्वायर। देखिए, यही बोल रहे थे कि x का खाली सिर्फ 1 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 4a, मतलब 4a ही इसका डेरिवेटिव मिलेगा हमको। देखिए, अब यहाँ से 4x हो गया, अब 4a स्क्वायर, तो ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो हमको डेरिवेटिव मिलेगा 4a अब मल्टीप्लाई 1, मतलब मिलेगा कितना 4a मिला। अब यहाँ से हमको यही डेरिवेटिव मिला। अब देखिए, यहाँ से हम एक काम और क्या कर सकते हैं कि 2 से 2 हम कैंसिल आउट कर लेते हैं। 2 यहाँ से हटा देते हैं, काट देते हैं, 2 यहाँ से कट जाएगा और 2 2 जा 4 यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो गया। तो वैल्यू कितना हमको बचा, तो यहाँ से देखिए बचा बाई बच जाएगा आपका और डी वाई डी एक्स हो जाएगा और इधर से आपको मिलेगा 2a मिलेगा। ये कर सकते हैं हम लोग। अब एक काम और करते हैं, यहाँ से डी वाई डी एक्स निकाल लेते हैं। अगर डी वाई हम डी एक्स निकाल लें, क्योंकि अब हमको आगे डेरिवेटिव नहीं निकालना है, क्योंकि फर्स्ट ही ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं निकालना है। तो अब यहाँ से क्या करते हैं कि डी वाई डी एक्स निकाल लेते हैं। तो डी वाई डी एक्स का जो हमको वैल्यू मिलता है वो 2a बाई हो जाता है। यही देखिए, आपको यहाँ से वैल्यू हम निकाल लिए। अब थोड़ा सा अब देखिए, अब क्योंकि ये यहाँ से सॉल्व करके यहाँ तक थोड़ा पहुंचना मुश्किल है, तो उससे अच्छा क्या है कि हम LHS से चलते हैं, देखते कि LHS में क्या दिया हुआ है। तो LHS में अगर हम चले, LHS में देखते हैं क्या है। चाहे तो हम इसको उठा के इधर भी ले आए, लेकिन अगर LHS का वैल्यू RHS का वैल्यू बराबर आ गया तो भी मेरा वेरीफाई हो जाएगा। तो LHS में देखिए क्या दिया हुआ है कि बाई है आपका, करली ब्रेस है, 1 माइनस डी वाई डी एक्स है। ठीक है, इसका स्क्वायर है, करली ब्रेस को क्लोज कर दीजिए। अब देखिए यहाँ क्या है कि बाई है। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस यहाँ डी वाई डी एक्स का वैल्यू बैठा देते हैं। तो डी वाई डी एक्स का देखिए वैल्यू क्या आया है 2a बाई है। ब्रैकेट को चेंज कर देते हैं, यहाँ से हम ये लगा देते हैं। देखिए, अब इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ से वैल्यू हमको मिलने वाला है बाई हो जाएगा। देखिए, और यहाँ से मिलेगा 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर और नीचे हो जाएगा आपका बाई स्क्वायर।
ये वैल्यू हमको यहाँ से मिलता है। अब थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करना है, अब यहाँ से हम एलसीएम ले ले तो यह मिलेगा बाई स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा कितना, 1, नीचे 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे तो बाई स्क्वायर ही मिलेगा। अब बाई स्क्वायर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई स्क्वायर ही आपको मिलने वाला है। बाई स्क्वायर का बाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4a स्क्वायर मिलेगा। ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब देखिए यहाँ से हम एक काम और क्या कर सके, इस बाई को हटा सकते हैं। एक बाई कट जाएगा यहाँ पर, तो बाई को हम काट देते हैं। यहाँ तक हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये बाई को काट देते हैं, यहाँ से एक बच जाएगा। तो हमको LHS का जो वैल्यू मिल रहा है, अब देखिए क्या है, अब यहाँ बाई नहीं रहेगा, ये बाई स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस आपका हो जाएगा 4a स्क्वायर, अब बाई हो जाएगा। यही वैल्यू हमको मिला LHS का। LHS हम निकाल रहे हैं LHS का। अब देखिए यहाँ एक चीज़ क्या है कि अब यहाँ से देखिए एक चीज़ देख रहे हैं क्या, अगर वहाँ अगर हम वहाँ 2x dy/dx है तो ये वैल्यू आपको नहीं मिलेगा, बाई स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बाई नहीं मिलेगा। तो अब हम कुछ इसमें और करना चाहते हैं कि दिखाना चाहते हैं आपको कि अब हम क्या करें, ठीक है। LHS लेके चले, लेकिन RHS में ये दिखने से पता चल रहा है कि ये वैल्यू हमको नहीं मिलने वाला है। तो अब हम थोड़ा सा जो इक्वेशन दिया हुआ फिर उस पर हम लोग चलते हैं, फिर वहाँ से हम लोग, अब देखिए हमको दिया हुआ क्या है कि बाई स्क्वायर इक्वल टू ये लेते हैं 4ax प्लस 4 आपका a स्क्वायर जो है, यहाँ चलते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम लोग कुछ वैल्यू निकाल कर वहाँ से हम वहाँ पर क्या करेंगे, पुट कर देंगे। अब पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे। यही काम हम यहाँ पर करके इसको सॉल्व कर देंगे और दिखा देंगे। देखिए तो अब यहाँ से देखिए वैल्यू क्या है, बाई स्क्वायर इक्वल टू आपका है 4ax अब प्लस आपका क्या है, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। अब देखिए अब हमको वैल्यू कितना चाहिए, तो हमको चाहिए बाई माइनस 4a स्क्वायर। तो हम ऐसा करते हैं कि इस वैल्यू को उठा कर इधर ले आते हैं, मतलब RHS में जो 4a स्क्वायर है इसको LHS में ले आते हैं। तो यहाँ से देखते हैं कि बाई स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाता है हमको, 4ax। देखिए कि इसलिए पता चला कि यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4ax इक्वल टू आपको क्या मिला, बाई स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। देखिए अब LHS फिर से लिखते हैं कि LHS में हमको दिया हुआ अब वैल्यू निकाले हैं जो, अब देखिए क्या है, बाई स्क्वायर आपका है माइनस आपका 4a स्क्वायर है, अब बाई है, ठीक है। अब वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तब बाई स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 4ax है, अब बाई है। देखिए यही वैल्यू हमको LHS का मिला, LHS का वैल्यू ये है, ठीक है। अब RHS देख लेते हैं कि RHS में क्या क्या मिलता है हमको। तो RHS में मेरा वैल्यू है जो लिखा हुआ है 2x dy/dx है, ठीक है, यही वैल्यू है। तो dy/dx का तो वैल्यू हम निकाले हुए हैं, तो बैठा देते हैं। तो ये हो जाएगा 2x और मल्टीप्लाई आपका dy/dx। dy/dx का वैल्यू क्या आपका है, देखिए निकाले dy/dx का वैल्यू क्या थे, 2a/बाई। तो ये हो जाएगा 2, यहाँ से बैठा देते हैं 2a/बाई। तो वैल्यू हमको मिल जाएगा, तो यहाँ से भी क्या मिल गया, 4ax/बाई मिल गया। देखिए तो ये वैल्यू किसका था, RHS का था। देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि LHS में 4ax/बाई और RHS में 4ax/बाई। तो इससे क्या हुआ कि LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो वेरीफाई हम कर दिए। इसका मतलब ये हो गया कि जो बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax प्लस a था, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लिख दीजिए सो हेंस, ये भी लिख सकते हैं कि लिख देते हैं हेंस, ये हो जाएगा हेंस बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax प्लस a इज ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन आपका डिफरेंशियल इक्वेशन।
यही करना होता है। तो ये देखिए इस तरह से हम लोग, ऐसा नहीं कि LHS लेके चलेंगे तो अचानक मतलब बार बार आपको ऐसा होगा कि LHS लेके चलेंगे अब वैल्यू RHS का मिल जाएगा या 0 मिल जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमको गिवन इक्वेशन दिया होता है या जो भी गिवन में हमको दिया रहता है उससे भी वैल्यू निकाल कर यहाँ बैठाना होता है और निकाल कर प्रूफ करना होता है, तब जाके मतलब क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। देखिए इस प्रकार से हम लोग निकाल कर इसको प्रूफ कर दिए, ठीक है, मतलब वेरीफाई कर दिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ये 1 नहीं 2 है। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वेरीफाई दैट बाई इक्वल टू ए है ई पर पावर बी एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन आपका डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर पल इक्वल टू 1 बाई डी वाई डी एक्स का स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ से हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो हमको यहाँ तक मतलब जो बाई का वैल्यू दिया हुआ है वो मतलब सेकेंड फर्स्ट ऑर्डर मतलब डी वाई डी एक्स और डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर स्क्वायर तक हमको निकालना, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमको निकालना पड़ेगा। उसके बाद ही मतलब देखेंगे कि इसको कहाँ तक हमको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, देखिए किसी क्वेश्चन को इसमें यही करना है कि जो डेरिवेटिव जहाँ तक निकालना है फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर तक हम निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या है, बाई इक्वल टू हमको तो दिया हुआ है, बाई इक्वल टू दिया हुआ है कि ए है ई पर पावर आपका बी एक्स है। तो फर्स्ट ऑर्डर निकाल लेते हैं, फिर उसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेंगे। जब सबसे पहले क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर निकाल लेते हैं, डी वाई डी एक्स निकाल लेते हैं। तो डी वाई डी एक्स निकालेंगे तो ये तो ए हो जाएगा, ई पर पावर एक्स का ई पर पावर एक्स से होता है, तो यहाँ बी एक्स है तो ई पर पावर बी एक्स और डेरिवेटिव ऑफ आपका बी एक्स का, तो बी एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा, सिर्फ हमको बी मिलेगा, यही यहाँ से वैल्यू हमको मिलेगा। तो देखिए यहाँ से काम क्या हो गया, अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो एक चीज़ हम देख रहे हैं क्या कि अगर यहाँ से फिर हमको फिर क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो अब यहाँ से देख रहे हैं कि फिर अगर यहाँ से देखा जाए तो फिर ये आपका बाई का ही वैल्यू है, यहाँ से जो देखिए तो आपको बाई का ही वैल्यू मिलेगा जो यहाँ से हम देख रहे हैं। तो अगर यहाँ से हम देखें तो बाई का वैल्यू है तो हम यहाँ पर चाहे तो बैठा सकते हैं। देखिए यहाँ से अगर डी वाई डी एक्स है तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि ए बी ई पर पावर बी एक्स है, यही मेरा बाई है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बी बाई हो जाएगा। देखिए यहीं से वैल्यू मिला हमको। अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू मिला है तो अब यहाँ पर हम एक काम और क्या कर लेते हैं, अब इसको रहने देते हैं कि ये हमको डी वाई डी एक्स ये मिलता है, ठीक है। अब यहाँ से फिर इसका हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं, अच्छा यहाँ भी निकाल सकते हैं, फिर वैल्यू यहाँ पर आके पुट कर देंगे, दोनों चीज़ है। हम चाहें तो यहाँ से भी निकाल कर काम कर सकते हैं, अगर यहाँ से निकालना चाहते हैं तो क्या मिलेगा, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ से निकालें तो ये क्या होगा, डी स्क्वायर बाई आपका डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से निकालेंगे तो क्या मिलेगा, हमको बी मिलेगा और बाई का हो जाएगा डी वाई डी एक्स हो जाएगा, यही होगा। और हम क्या कर सकते हैं, तो अब डी वाई डी एक्स का हम वैल्यू पुट कर देते हैं, डी वाई डी एक्स जो निकाले हैं उसका वैल्यू पुट कर देते हैं। तो डी वाई डी एक्स का वैल्यू पुट करेंगे तो डी वाई डी एक्स का देखिए वैल्यू क्या आपका है, यहाँ से देख रहे हैं कि बी बाई है, यही आपका है। तो यहाँ से तो डी वाई, अब यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं कि बी का अगर यहाँ से एक चीज़ और क्या है कि देखिए यहाँ पर अगर डी वाई डी एक्स का वैल्यू देखें तो आपको देखिए क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से चलिए तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर डी वाई का वैल्यू कितना, यहाँ से आपको मिला है बी और यहाँ है बी बाई था, ठीक है। तो बी बाई बैठा देते हैं, देखिए डी वाई डी एक्स का वैल्यू पुट कर रहे हैं हम। तो यहाँ से देखिए हमको मिल गया ये b मल्टीप्लाई बी, देखिए b मल्टीप्लाई बी है, फिर से लिख देते हैं, देखिए b था और मल्टीप्लाई आपको यहाँ से डी वाई डी एक्स का वैल्यू b बाई था। देखिए हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले तो बी स्क्वायर बाई मिला, कितना बराबर मिला, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले तो हमको मिला। अब देखिए यहाँ से हम ये काम ये कर लेते हैं कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो निकाले हैं तो बी स्क्वायर बाई है और यहाँ देख रहे हैं कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू 1 वाई बाई डी वाई डी एक्स का स्क्वायर है।
तो हम एक काम यहाँ से क्या कर लेते हैं, देखिए यहाँ से ही, देखिए यहाँ से निकाल देते हैं, यहाँ पर निकाल लेते हैं, देखिए यहाँ से। अब यहाँ हम क्या करते हैं कि डी वाई डी एक्स देखिए यहाँ है, ठीक है, डी वाई डी एक्स इक्वल टू हम वैल्यू निकाले हैं तो वो हमको क्या मिला है, बी बाई मिला है। हम यहाँ से b का वैल्यू निकाल लेते हैं, ये काम करते हैं। तो b का अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई आपका डी एक्स हो जाएगा, अब बाई बी हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसका मतलब कि 1/b और डी वाई डी एक्स हो जाएगा, सॉरी b नहीं होगा, बाई होगा, सॉरी यहाँ बाई हो जाएगा। तो ये आपका बाई, b का तो वैल्यू ही निकाल रहे हैं, तो b इक्वल टू हो जाएगा आपका डी वाई डी एक्स बाई बाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/बाई और डी वाई आपका डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर यही इसी वैल्यू हम b का यहाँ पुट कर देते हैं। तो b का वैल्यू देखिए हम क्या निकाल के लाए हैं, 1/बाई डी वाई डी एक्स। तो यहाँ पर क्या स्क्वायर है, तो हम यहाँ लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/बाई और डी वाई आपका डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। और इसी का हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है। देखिए बी स्क्वायर का वैल्यू बैठा रहे हैं तो यहाँ से आपको ये मिलेगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा, ये वैल्यू मिलेगा। देखिए अब इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा 1/बाई स्क्वायर, आइए इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो डी वाई डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई बाई है। अब देखिए, अब यहाँ से देख रहे हैं कि एक बाई मेरा कट जाएगा, एक बाई जो है, क्योंकि नीचे 1/बाई स्क्वायर है और यहाँ मल्टीप्लाई बाई है, तो एक बाई कटेगा, एक बाई बच जाएगा। तो यहाँ से हमको मिलेगा क्या, अब देखिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो निकाले थे, अब देखिए वैल्यू यहाँ से हमको मिल जाएगा, तो डी स्क्वायर बाई ये हो जाएगा और डी एक्स का स्क्वायर, ये बाई है आपका, देखिए ये है, इक्वल टू हो जाएगा, बचा क्या हमको 1/बाई और मिला डी वाई डी एक्स का स्क्वायर। यही देखिए हमको लाकर दिखाना था, यही इतना ही दिखाना था कि डी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/बाई और डी वाई डी एक्स का स्क्वायर। तो यही हमको प्रूफ हो गया, मतलब वेरीफाई हो गया। तो वेरीफाई हो गया तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, वही चीज़ कि हेंस, देखिए फिर हम आप यहाँ पर लिख देते हैं कि लिखेंगे हेंस, लिखेंगे कि हेंस जो हमको दिया हुआ था कि हेंस हो जाएगा बाई इक्वल टू ए है ई पावर आपका बी एक्स दिया हुआ है, इज ए सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूशन बाई इक्वल टू ए ई पावर बी एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ द आपका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, यही है। देखिए तो यही चीज़ हमको यहाँ करना था। देखिए क्वेश्चन को बनाने का तरीका बहुत है, जैसे बनाइए, क्योंकि यहाँ हमको सॉल्व करना होता है। बस हम लोग पहले जो दिया रहता है डिफरेंशियल इक्वेशन उसी को देख लेते हैं कि वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो निकालना है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, क्या इसके आगे निकालना है। इसे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तो नहीं निकालने के लिए बोल रहा, हम लोग फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर का ही क्वेश्चन देख रहे हैं। और उसके बाद फिर देखते हैं कि हमको LHS में वैल्यू बैठाने से RHS मिलेगा कि LHS RHS का वैल्यू बराबर करना पड़ेगा, या जो हम सॉल्व करके एक्सप्रेशन हमको जो मिलता है वहाँ से तो उसी को थोड़ा सा मतलब सिंप्लीफाई करके जो हमको दिखाना होता है वहाँ तक दिखा देते हैं। तो वो क्वेश्चन पर निर्भर करता है। बनाने का तरीका 2-3 देख रहे हैं कि भाई क्या तो LHS RHS बराबर कर दीजिए, नहीं तो LHS लेके चलिए RHS बराबर कर दीजिए, और नहीं तो जो आप उसको डेरिवेटिव निकालने के बाद उसको खुद ही सिंप्लीफाई करके वहाँ तक आप दिखा दीजिए। तो यही तरीका इसमें है और इसमें कुछ विशेष नहीं है। क्वेश्चन कैसा भी हो, जो मेथड हम लोग देख रहे हैं वही मेथड से सारा क्वेश्चन बनेगा। बाकी थोड़ा क्वेश्चन मान लीजिए कुछ ऐसा दे देता है, कुछ कभी कुछ माय क्वेश्चन में कुछ चेंजिंग है तो ऐसा क्वेश्चन होगा तो उसको बाद में देख लेंगे, पहले जो बोर्ड का है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो ये है, इसके बाद अगर आगे का क्वेश्चन होगा तो भी देखेंगे।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये 2 था, इसका हम निकाल दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, वेरीफाई दैट है बाई इक्वल टू ए बाई एक्स प्लस बी है इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव मतलब डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स है डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसको भी ऐसा ही निकालेंगे, पहले सेकेंड ऑर्डर तक निकालते हैं, उसका देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले तो काम वही करते हैं, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, क्योंकि हाई जो इक्वेशन देख रहे हैं वहाँ सेकेंड ऑर्डर तक निकाला गया है। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि बाई इक्वल टू क्या है, ए बाई एक्स है। ठीक है, अब प्लस बी है। अब देखिए इसको हम और भी लिख सकते हैं कि इसको थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं कि आपका ए है, इसको हम इसका रेसिप्रोकल लिख देते हैं। ये जो एक्स देख रहे हैं इसका हम रेसिप्रोकल लिख देते हैं, तो रेसिप्रोकल होगा तो पावर -1 हो जाएगा, अब प्लस बी हो जाएगा। अब देखिए इसका हम अगर डी वाई डी एक्स निकालते हैं तो क्या मिलेगा, तो डी वाई डी एक्स निकालिए, तो ये तो ए रहेगा ही। चलिए मल्टीप्लाई, ये एक्स पर पावर एन जैसा हो जाएगा, तो -1 एक्स अब -1 हो जाएगा, अब कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। अब इसको हम थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, तो -a मिल जाएगा हमको, एक्स पर पावर माइनस आपका 2 हो जाएगा, 0 तो ऐड करेंगे तो वैल्यू यही मिलेगा। अब डी वाई डी एक्स हमको क्या मिला, -a हो जाएगा, अब बाई आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यही वैल्यू मिलेगा, डी वाई डी एक्स इक्वल टू। ठीक है, अब इसका हम क्या करते हैं कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो सेकेंड ऑर्डर देखिए यहीं से लेकर चलते हैं, तो सेकेंड ऑर्डर देखिए यहाँ से चलते हैं लेकर हम लोग कि डी वाई डी एक्स जो है यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, ये वैल्यू आपका -a है, एक्स पर पावर -2 से निकाल लेते हैं, फिर वही एक्स पर पावर एन जैसा वही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो ये सेकेंड ऑर्डर जब निकालेंगे डेरिवेटिव डी एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं। चलिए, तो ये -a है, अब मल्टीप्लाई -2 हो जाएगा, और एक्स पर पावर -2 अब -1 हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2a और एक्स पर पावर -3 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो ये 2a बाई एक्स क्यू हो जाएगा, ये मिलेगा। कितना बराबर आपको मिलेगा, तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यही वैल्यू। अब देखिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले तो हमको यही मिला। अब देखिए इसके बाद क्या है कि हमको अब जो प्रूफ करना है उसको देखना है, तो उससे जो मैंने उसको वेरीफाई करना। तो इससे अच्छा क्या है कि अब उधर इधर हम लोग क्यों परेशान हो। देखिए यहाँ क्या है कि LHS लेके चले RHS दिखा देते हैं, ऐसा क्या बात है, इसमें हम यही काम कर लेते हैं। अब ऐसा नहीं कि बैठ कर सोचते रहेंगे कि इसकी भाई ये आ गया है, अब यहाँ से हम बाकी का वैल्यू कैसे लाएं। अब उतना मैंने उसके बारे में उतना नहीं सोचना है, बस इससे अच्छा क्या है कि हम बैठा देते हैं और बैठा के यहाँ पर निकाल लेते हैं। ऐसे वहाँ से भी निकल जाए, लेकिन उससे अच्छा है कि हम यहाँ काम ही कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ दिया, देखिए वहाँ दिया LHS में क्या दिया हुआ कि LHS में देखिए क्या है, आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई आपका एक्स है और डी वाई डी एक्स है, यही काम कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, LHS में वैल्यू जो दिया उसको जो निकाले हैं वो पुट कर देंगे, अब पुट करके रख देखते हैं क्या मिलता है हमको यहाँ से। चलिए तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा हमको। देखिए यहाँ से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब यहाँ से निकाले तो यहाँ मिला हमको 2a मिला। अब हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, और पुट करके देखिए निकाल देते हैं हम लोग। ये कर लेते हैं यहाँ से, देखिए वैल्यू पुट करते हैं तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जो वैल्यू मिला है वो रख देते हैं। देखिए LHS इक्वल टू LHS में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो LHS आपका इक्वल टू क्या है, देखिए तो ये क्या है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हम क्या निकाले हैं 2a निकाले हैं, अब बाई एक्स क्यू है। ठीक है, चलिए प्लस है 2 बाई एक्स है, और डी वाई डी एस का देखिए वैल्यू निकाल के रखे हुए थे, डी वाई डी एस का वैल्यू है -a बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ बैठा देते हैं तो मल्टीप्लाई -a बाई आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए क्या हो गया,
तो यहाँ आपका है 2a/x3, ये हो जाएगा क्या, प्लस मल्टीप्लाई माइनस, माइनस हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा आपका x3। देखिए अब कट कर क्या मिल गया, जीरो मिल गया, क्योंकि 2a/x3 और माइनस 2/x3, ये जीरो हो गया। तो वैल्यू क्या मिला, LHS इक्वल टू हम जीरो दिखा दिए। अब RHS का वैल्यू भी जीरो है, इसका मतलब क्या हो गया कि LHS इक्वल टू आपका हो गया RHS हो गया, ये हमको मिल गया। ठीक है, अब हम क्या लिख देंगे, वही जो लिखते हैं वही लिखेंगे कि हेंस, ये लिख दीजिए कि हेंस ये y इक्वल टू a/x प्लस b इज ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यही देखिए इसका सॉल्यूशन हो गया। तो इसी तरह से हम इसको वेरीफाई किए, हम देखिए जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल ही लिए हैं, तब करना क्या है, उससे अच्छा है कि हम इधर उधर क्यों अब सॉल्व करें निकाले, तब देखिए कि उससे अच्छा क्या है कि बहुत एक सिंपल एक इक्वेशन दिया और डिफरेंशियल इक्वेशन वैल्यू पुट कर दिए। सेकेंड डेरिवेटिव का 2/x था, फर्स्ट डेरिवेटिव का वैल्यू पुट किए तो हमको वैल्यू मिल गया, जीरो आ गया। तो LHS का वैल्यू जीरो, RHS का वैल्यू जीरो, तो LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो आपका जो वेरीफाई करना था वेरीफाई कर दिए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक्स।